कैसे हैं सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो की है कि हमने चैनल लॉन्चिंग के टाइम पे या फिर जेई जो हमने 11 डेज़ जो प्लानिंग बनाई थी उसको लॉन्च करने के टाइम पे हमने जो बात बोली थी वो क्या, कि हम कुछ नया लेके आने वाले हैं। क्या नया लेके आने वाले हैं? नया सिर्फ इतना सा है कि एक्चुअली जब हम पेपर देते हैं, पेपर देने के टाइम पे हम क्या देख रहे होते हैं कि उसमें हमें एक सर्टेन क्वेश्चन दिया हुआ है, और जब हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई छोटी मिस्टेक इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारे माइंड पे प्रेशर और हाइप इस तरीके से बना हुआ है कि यार ये तो कुछ अलग ही होगा। नहीं, जब आप सॉल्यूशन भी देखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ सिर्फ आप सॉल्यूशन देखते हो, वो ये नहीं होता आइडिएशन की यार ये हुआ कैसे है। आज वही चीज़, वही जो आइडिएशन है, ये हम जो ये चीज़ लेके आए हैं उसमें ब्रेन बिल्डिंग प्रोसेस होगी। कैसे? एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाएगा कि क्वेश्चन को देखें तो करें कैसे। हालांकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से हो सकता है, दैट तो यू नो, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें नॉर्मल है। एम आई राइट? चलो आ जाओ बच्चों, शुरू कर दें कि क्वेश्चन को देख कर फीलिंग कैसी आए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो देखने एग्जाम मान सपोज करो मेरे लिए तो एग्जाम ही हो गया, तो मैंने इसको देखा तो क्या मिला मेरे को, मैंने इसको शुरू किया। जैसे मान लो कि A1 A2 A3 B है जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, एम आई राइट? If A1 A5 is equal to 28 and A2 plus A4 is equal to 29, then find the value of A6। तो आपने जब इस क्वेश्चन को देखा तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनी होगी? बहुत नॉर्मल तरीके से चलना है। क्या बोला उसने? A1 A2 A3 इज द टर्म्स ऑफ जीपी ना, तो हमें भी वही करना है। मान लो कि A1 का जो है मेरी फर्स्ट टर्म है और इसका कॉमन रेशियो R है। इफ आई पुट द वैल्यू हियर, और जो भी एक्सप्रेशन बन रहा है उसको आप फाइनलाइज करो। करेक्ट? फाइनलाइज करने के बाद आप इस पे आओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इस पे आने के बाद में हमें क्या मिला? A2 प्लस A4। अगेन पुट इन टर्म्स ऑफ A एंड R। वहां से कुछ एक्सप्रेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करो कि वो इससे रिलेट हो जाए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वहां बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा खुद को पुश करना होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो सॉल्यूशन भी बता दो ना। बिल्कुल बताएंगे, उसके लिए आप मिलेंगे मॉर्निंग में और मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वहीं से हम सीखेंगे कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी किस तरीके से की जाती है। गॉट इट? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाओ। अब ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ है? इसके अंदर ये सिग्मा टी आर बोल रहा है। सिग्मा टी आर तो यू वेल नो अबाउट दिस कि ये एस एन को इंडिकेट करता है। करेक्ट? अब एस एन का एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ है? इस तरीके का। यस सर नो? उसके आगे वो क्या बोल रहा है कि लिमिट आ गई सर। अब बच्चा यही घबरा जाता है, कहाँ तो समेशन मतलब कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज टाइप दे रहा था, उसी में लिमिट एंटर करा दी। तो ये तो मान के चलो जेई है और मेंस है या एडवांस जो भी है उसमें वो आपको सिंपल वे में कैटर तो नहीं करेगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसा एडिटिंग तो होगी जिससे आपको धक्का लगे। बट घबराना बिल्कुल नहीं है, वहीं से शुरुआत होती है आपके पेशेंस को चेक करने की। आ जाओ, अब मैं सिंपल सी बात बोलूँ, उसने क्या यहाँ लिखा हुआ है 1/TR ना, लाओगे कहाँ से? इसे देखो, ये एस एन है। अगर इसी को मैं SN-1 लिख लूँ और दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो यू विल बी गेटिंग योर TR, और वही TR इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बात कर रहा है। तो बन गई टेलीस्कोप। उस टेलीस्कोप को सॉल्व करने जाएंगे तो कैंसिल्स होती जाएंगी सारी टर्म्स, और जो फर्स्ट सेकेंड या कुछ टर्म्स मिलेगी उसी का कलेक्शन आपका आंसर है। आई होप दिस यू आर गेटिंग वेरी वेल। नेक्स्ट कह रहा है सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP is 2k where k is a natural number. Correct? If the sum of all odd terms of the AP is 40 and the sum of all even term is 55 and the last term of the AP exceed the first term by 27, मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म को एक्सीड कर रही है। अभी तो बहुत सिंपल एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें आपको क्या सोचना है, जो दिया हुआ है थिंक ओवर इट। वो कह रहा है कि फर्स्ट किसी भी AP की फर्स्ट 2k टर्म्स का एक्सप्रेशन मतलब सिंटैक्स दिया हुआ है, तो आप ये सोचो जरा, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें कितने ऑड कितने इवन होंगे? 50-50 ना। तो ये भी तो फर्स्ट 2k नंबर ऑफ जो टर्म्स दे रखी, कितनी दे रखी है? 2k। तो इसमें k तो ऑड टर्म्स होगी और k ही इवन टर्म्स पोजीशन को अगर मैं रिलेट करके बात करूँ तो उसी से क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती? द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, यानी कि ऑड पोजीशन पे जो टर्म्स हैं A1 A3 A5 से लेके जो भी लास्ट टर्म कैटर करेगा 2k - 1 वॉट एवर इट इज, तो वो 40 उसके बराबर होगा। इसी तरीके से A2 से लेके A2k का सम कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब यहाँ अपने को एक्सप्रेशन मिलता जा रहा है। लास्ट टर्म बोले तो A + n - 1d एंड इट इज एक्सीडिंग द फर्स्ट टर्म दैट इज A,
तो यहाँ n-1d यानी कि जो 2k-1 इंटू डी टाइप स्ट्रक्चर मिलने वाला है मेरे को, दैट इज कमिंग आउट टू बी 27। अब यहाँ से एक्सप्रेशन मिले और एक्सप्रेशन से क्या है सोल्यूशन, बस उसको सिंप्लीफाई थोड़ा तरीके से और पेशेंसली करना है अपने को, केयरफुली करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हल्की सी गलती प्लस माइनस एरर आंसर गलत, कोई और ऑप्शन मैच गलत, करेक्ट। तो आप चिंता नहीं बिल्कुल ना करें, आपको इन्हीं के सॉल्यूशंस भी मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, बट इन द मॉर्निंग। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, इसी को आप आगे और अच्छे से सीखेंगे। थैंक यू सो मच।